तो हेलो भाई साहब, वेलकम हो चुका है अपने सभी भाई लोगों का अपने चैनल अनसील्ड के ऊपर। और मैं आ चुका हूँ आपके सामने फिर से एक बार एक नई मूवी, जो कि यस, एक और नया दिन, एक और नई मार्वल मूवी जो कि है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के मूवी रिव्यू के बारे में बात करने के लिए। तो हाँ भाई, कैसी लगी मूवी पहले बोलोगे तो मैं बोलूँगा भाई देखो, मूवी एकदम बढ़िया थी, ठीक है। मूवी बढ़िया का मतलब ये नहीं होता है कि वो पूरे टाइम आपको एंटरटेन करने का काम करती रहेगी। कहीं ना कहीं पर मूवी जो है, अपने को अप्स एंड डाउन्स देखने मिलते हैं। ऐसा लगता है कि अरे ये क्या, मतलब हम इतना ज़्यादा एक सीन को फील लेने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे ही टाइम पर ये सीन ख़त्म हो जा रहा है। मतलब एक चाहिए होता है कि भाई हम अगर इतना अच्छा लगता है जब आप अपने टीनेज एज में चले जाते हो कि हाँ भाई अब मेरा हो गया, अब मुझे स्पाइडरमैन देखना है, कुछ भी करके भाई मुझे अपना मकड़ी मैन फिर से दे दो। इसके बाद में भाई मूवी तो एकदम ही क्रेज़ी बनाई है। पीटर पार्कर ने जो एक्टिंग किया है वो अभी तक सबसे बेस्ट है, ऐसा बोलने में आ रहा है। बाकी जो स्टोरी लाइन है वो भी सारी अच्छी है, लेकिन कुछ लोगों को ये बारे में अच्छी चीज़ नहीं लग रही कि जो स्टोरी है उसमें फिर से स्पाइडरमैन को दिखा रहे हैं कुछ नई चीज़ अडॉप्ट करते हुए। अब वो कुछ लोगों को वो चीज़ हज़म नहीं हो रही। कुछ लोगों को उसमें भी मज़ा आ रहा है कि भाई ये स्पाइडरमैन नया टेक्नोलॉजी या यूज़ कर रहा है भाई, उसके अंदर से, जो उसके बॉडी के अंदर से, स्पॉइलर दे रहा हूँ मैं एक्चुअली में, कि भाई उसके अंदर से, उसके बॉडी के अंदर से लाइक वेब शूट होगा, फॉर्म नेचुरल नेचुरल वे में होगा। और उसकी मुझे एक चीज़ और ज़्यादा ऐसे खटकी कि अगर स्पाइडरमैन की ये वाली पावर पहले से बाहर आ गई होती तो और कितना ज़्यादा रेज देखने मिलता स्पाइडरमैन के अंदर। एंड गेम के अंदर भी क्या क्या फ़ायदे हो सकते थे, क्या अलग चीज़ें हो सकती थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता था भाई उसमें स्पाइडरमैन का जो रूप देखने मिलता वो। और पहले जब मुझे ट्रेलर में, पहले भाई मैंने जब इसका ट्रेलर देखा था तब मुझे ऐसा लगा था कि स्पाइडरमैन जो है भाई वो वेनम के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि जब वो उसके आँखों में से ब्लैक कलर का जो भी आई बॉल जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा था एक रेज के अंदर, एक बहुत ज़्यादा गुस्सैल स्पाइडरमैन के अंदर, तब पता चल रहा था कि हाँ भाई ये लग रहा है कि वेनम के साथ कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड होगा। लेकिन हमें ये चीज़ देखने नहीं मिलती है। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूँ अपने ट्रेलर में से निकाल के, भाई साहब ये जो ट्रेलर इन्होंने बनाया था उसके अंदर हमने देखा था हल्क आने वाला है। सबसे बड़ी खुशी की बात वही थी जो हल्क फ़ैन, जो स्पाइडरमैन फ़ैन है उनके लिए, कि भाई स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क देखने मिलेगा, कुछ तो अलग एपिक सीन होने वाला है। लेकिन इस बार वो एपिक सीन बहुत ही ज़्यादा अलग स्केल पे लेकर गए भाई ये लोग। जिस तरीके से इन्होंने वेब शूटिंग को क्रिएटिवली काम किया है, वेब शूटिंग का काम किया इन लोगों ने, वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे था भाई। और अभी अगर हम इसकी बिज़नेस रिपोर्ट की बात करें भाई, अगर हम अपने देखें कि कितना इस मूवी ने अपना ग्रॉस कलेक्शन किया है, तो वो 1.6 बिलियन डॉलर तक जा चुका है। और अभी भी जो वीकेंड मिला है उसके ऊपर भी फिर से भाई 10 दिन हो गए इस मूवी को, फिर भी ये मूवी अभी भी फेमस है, अभी भी मार्केटिंग जारी है भाई उनकी। मार्केटिंग की बात करूँ भाई तो सबसे ज़्यादा जो तगड़ी मार्केटिंग आज तक की मार्वल मूवी ने की होगी वो ब्रांड न्यू डे ही कर सकती है। क्योंकि हमने देखा इंडिया के रेलवे ट्रेन के ऊपर भी हमने देखा, उसके बाद में और भी अलग अलग जगह पे मार्केटिंग देखने मिली भाई जो ब्रांड न्यू डे की ही थी। तो वो एक हम बोल सकते हैं रीज़न इतना अच्छा ग्रॉस कलेक्शन और प्रॉफिट होने का स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। अब हमने ऐसा सोचा था कि हल्क और स्कॉर्पियन वाला जो कैरेक्टर है विथ पनिशर, ये सारे के सारे जो सीन्स होंगे उसमें पहली बात तो स्कॉर्पियन ही मेन होने वाला लग रहा था कि भाई यार स्कॉर्पियन फिर से आ गया, पता नहीं क्या करने वाला है, कुछ नहीं होने वाला वैसे भी इससे, तो पहले ही सोच लिया था ये मैंने तो। हल्क की बात करें भाई, तो जिस तरीके से हल्क को दिखाया है भाई साहब, इतना एचडी क्वालिटी, मतलब सोनी के जो काम किया है वो एक नंबर है भाई। वो एग्जैक्टली अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को पार करता है। वो तरीके से हल्क को भी अपना काम दिया गया है विथ द विलन। जो स्टोरी लाइन लिखी गई थी वो सारी की सारी एकदम अच्छी थी। कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई कि भाई तुमने फिर से स्पाइडरमैन को नई पावर तो दे दी, अब तुम फिर से बता रहे हो कि स्पाइडरमैन कैसे उस नई पावर को अडॉप्ट कर रहा है,
तो उसमें उनको ऐसा लगा कि कोई स्टोरी लाइन नहीं है, कोई विलन नहीं है अच्छा खासा। लेकिन मैं बोलूँगा मेरे लिए अच्छा खासा एंटरटेनमेंट था। ये मूवी में एक मेरा टीनेजर बाहर आया, बहुत ज़्यादा चीज़ें रिलेटेबल देखने मिली थी। वन ऑफ द रिलेटेबल चीज़ अगर मैं एग्ज़ाम्पल की तरह बोलूँ, तो वो ये थी भाई कि वो वाला जो सीन था जिसमें एमजे जो है कहीं से गिर रही है नीचे। वो एक स्पॉइलर मैं दे रहा हूँ एक टाइप से। तो वो जो नीचे गिर रही है और स्पाइडरमैन इस बार बचा लेता है। वो अपने को फिर से याद दिलाता है वो पीक मोमेंट जिसमें हमारे दूसरे पीटर भैया ने अपना एमजे को खोया था। ये एक अलग ही नॉस्टैल्जिक हिट देता है और बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल साउंड करती है ये मूवी। स्टार्टिंग में जब ये मूवी का स्टार्ट होता है तो एकदम चिल रहता है माहौल। फिर उसके बाद में जैसे जैसे विलन बाहर निकल के आता है, पता चलता है ग्रे अपनी विलन है। फिर उसके बाद में मज़ा और बढ़ने लगता है। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी इस स्टोरी में कुछ ना कुछ कम महसूस हो रहा है। मैं मेरी तरफ से बोलूँगा कि ये मूवी बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और एक सारे के सारे सीन्स सिनेमैटिक व्यूज़ में अपने जो सैटिस्फैक्शन लेवल है उसको टच करती है। तो येस गाइज़, इसको ज़रूर से चेकआउट करना चाहिए। भाई अगर मैं बात करूँ अपने मॉकटेल रिव्यूज़ के ऊपर, मॉकटेल अपना एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला एक वेबसाइट है जहाँ पर सारे के सारे फैन्स और सब लोग जो व्यूअर्स होते हैं वो उस पर वोट देते हैं और बताते हैं कि ये मूवी किस तरीके से है, कि कैसी है। अभी तक से 60% ऑफ द पीपल ने बोला है गो फॉर इट और 38% लोगों ने बोला है परफेक्शन। तो टाइम पास और स्किप वाली मूवी तो ये बिल्कुल भी नहीं है, वो तो मैं 100% श्योर हूँ। गो फॉर इट मैं 60% इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो लोग वही हैं जिनको लगा होगा कि भाई जा तो सकते भाई, देख तो सकते भाई, एक बार तो इस मूवी का एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए। और इस मूवी को एंजॉय करने में जो मज़ा है भाई, जो मज़ा है वो बहुत ही बढ़िया है भाई। परफेक्शन, जिन लोगों ने परफेक्शन सेलेक्ट किया है वो लोग वो हैं जिनको, जैसे मैंने बताया कि जिनको अपना बहुत ज़्यादा डिटेलिंग समझ में आती है, जिसको बहुत ज़्यादा फील हुआ, जिसको बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगा और जिसको अपना टीनेजर बाहर निकल कर आया, वो लोग परफेक्शन को वोट दे रहे हैं। बाकी ये मूवी में एक्शन है, ड्रामा है, थोड़ा इमोशनल भी हो जाती है मूवी क्योंकि पीटर पार्कर सफ़र करते हुए दिख रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स और एमजे को वापस से याद दिलाने के लिए। सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रोकन चीज़ वो होती है, येस गाइज, वी हैव आवर अनदर स्पाइडरमैन हु डिडंट गेट हिज एमजे एट द एंड ऑफ दिस मूवी। लेकिन अब एक और नई थियरी निकल के आ रही है भाई कि अपने स्पाइडरमैन को जो ये लोग एक्चुअली में बनाने जा रहे थे वो होने वाली थी कुछ ब्लैक कलर का पूरा सूट कन्वर्ट हो जाए स्पाइडरमैन का एंड ही गॉट मोर एंग्री। बाय द वे एक और स्पॉइलर मैं देना चाहूँगा आप लोगों को भाई, इसी बात से मुझे याद आया कि अगर स्पाइडरमैन का कभी हार्ट ब्रेक नहीं हुआ होता तो एक्चुअली में उसको ये पावर्स भी नहीं मिली होती। क्योंकि हमने देखा इस मूवी में कि जब एमजे दूसरे लड़की को किस करती है उसके बाद में ही उसे वो रेज, वो एंगर, वो इमोशनल हिट मिलता है जिससे उसके अंदर से जो वेब शूटर निकलता है, फिर उसके बाद में उसके आइज़ जो है ब्लैक हो जाती है और उसको गुस्सा आने लगता है। ये एक नई पावर उसको मिलती है। दूसरी थियरी ये निकल के आ रही है कि जो अपनी जो विलन है उसको आगे जाकर स्पाइडरमैन के लिए फीलिंग्स आने वाली है, बिकॉज आई सॉ सम मोर कनेक्शन बिटवीन पीटर एंड ग्रे। तो ये भी चीज़ हो सकती है कि देयर माइट बी सम अनदर कनेक्शन बिटवीन स्पाइडरमैन एंड द विलन ऑफ दिस मूवी। तो हाँ भाई, ये मूवी और एक तरीके से इसलिए अच्छी है क्योंकि ये पनिशर की भी एक स्टोरी को अलग से उभार के लेकर आती है भाई, आउट ऑफ नोवेयर भाई। पनिशर की भी जो एक थोड़ी सी स्टोरी है, थोड़ा सा एक जानने मिलता है कि भाई ये कहाँ से है, क्या है, उसकी फैमिली का क्या हुआ, सारी चीज़ डीप में नहीं मिलेगी आपको, लेकिन यस वो चीज़ भी देखने मिलेगी। तो हाँ भाई, स्टोरी में तो ये मूवी एकदम टकाटक है, गो फॉर इट है। और मेरे लिए तो भाई ये परफेक्शन है। आई एम अ बिग स्पाइडरमैन फ़ैन भाई। मैंने तो जब मैंने नहीं देखा था मुझे फोमो हुआ था, ठीक है, तो मैंने एक ही दिन में सारी की सारी स्पाइडरमैन मूवी सारी ख़त्म कर दी थी भाई। तो आप समझ सकते हो कि मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ स्पाइडरमैन का। और ब्रांड न्यू देखने भी मैं नेक्स्ट डे गया था, फर्स्ट डे नहीं गया था, यस सेकेंड डे गया था मैं देखने। तो हाँ भाई लोग,
ये मूवी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और सोनी वालों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। सिनेमैटिक्स बहुत अच्छे लगे मुझे इस मूवी के। बाकी आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट मूवी रिव्यू या फिर ट्रेलर रिव्यू में। भाई साहब नया रिव्यू आ रहा है, वैसे जल्दी आ रहा है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। येस गाइस, बड़ा रिव्यू बनेगा। न्यू मूवी का ट्रेलर आया एक्चुअली में। तो हाँ भाई लोग, उससे पहले आप लोग देख के आ जाओ या फिर मैं अपना रिव्यू दूँगा उसके बाद देखने जाना, ठीक है? तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट मूवी रिव्यू या फिर ट्रेलर रिव्यू और ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक कर देना और बाय बाय।